मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आपको पता है कि हम लोग 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों का चल रहा था फोर चैप्टर चल रहा है। 4 चैप्टर में हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था 3 मॉडल के बारे में। 3 मॉडल हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, हमने 2 मॉडल के बारे में कंप्लीट किए थे। और आज की वीडियो में हम लोग 3rd के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल। तो आखिर क्या है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। आपको पता है कि नाभिक परमाणु केंद्र में होती है, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ एक तरीके से निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में भी चक्कर लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा एक तरीके से विकिरण नहीं होती है, और इन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर है, जो एनर्जी लेवल है, उसे कहते हैं जैसे कि के हो गया, आपका एल हो गया, एम हो गया, ठीक है, एन हो गया। तो इस तरीके से उसको सूचित किया जा सकता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पे जान लेना है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो कैसे होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में गति करते हैं। अगर इसका फर्स्ट नियम जाने तो आपको पता चलेगा कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो भी अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपको पता है, जैसे कि अगर बोला जाए तो 2n इजिकल, ठीक है, तो इसकी संख्या ये होती है। अगर इसकी बात करी जाए, इसको 4 श्रेणी में हम लेते हैं। तो फर्स्ट श्रेणी में कैसे, जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया के एन इजिकल टू 1। तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको विद एग्जांपल ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो 2n 2 हो गया, तब आप इसको निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 2 इजिकल टू 1 2। तो इसका कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं बस। अगर बात करी जाए सेकंड की, तो सेकंड में होता है आपका एल एन इजिकल टू 2। अगर आप इसे निकालेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितना रहता है। इसमें आपका 8 रह सकती है, ठीक है। इसमें आपकी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बहुत इजीली। अगर बात करी जाए थर्ड की, तो थर्ड में आपके 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, जैसे आपने इसको निकालेंगे इस प्रकार, तो आपको पता चलेगा 2 इजिकल टू 3 2 इंटू कितना हो गया 18। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एसएस ले सकते हैं, या फिर इसको समझने के लिए, या फिर आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। तो थर्ड में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर बात करी जाए फोर्थ की, तो फोर्थ आपको मैंने बताया था फोर्थ के बारे में। तो फोर्थ इसका क्या होगा, एन इजिकल टू 4 2n। तो इसमें आपका रह सकते हैं 32, ठीक है। 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम जो भी संख्या है वो 8 हो सकती है। और अगर आपको बताया जाए कि सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है अधिकतम, वो 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। और आप यहाँ पे आप जानेंगे कि जो भी क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। जैसे जो भी कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपको यहाँ पे समझ लेनी है कि कितनी होती है। कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है आपकी होती है 17। कितनी होती है, 17 होती है। अब 17 कैसे, जैसे आपका फर्स्ट के में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। और एम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 7 रह सकते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हुई आपकी, ये हो गई 17। तब आप इसे काउंट करेंगे, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। और प्लस आप इसमें 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि परमाणु संख्या के बारे में, तो जो भी एटॉमिक जो भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपसे, तो आपको पता चलेगा कि एक परमाणु की जो भी नाभिक की उपस्थिति होती है, जैसे कि अगर बोला जाए प्रोटीन की कुल संख्या को परमाणु की संख्या बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन में, कि एक परमाणु की नाभिक में उपस्थित जो भी प्रोटीन की कुल संख्या होती है उसे हम परमाणु संख्या बोलते हैं।
और इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है? जेड से किया जाता है। तो आप इसे नोट में लिख सकते हैं कि इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो आप इसमें जैसे कि इसको जेड से सूचित किया गया, तो किसी तत्व के जो भी सभी परमाणु के जो भी परमाणु संख्या होती है वो समान ही होती है, ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। हम लोग 2 पार्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी छोटी बन रही है, इसके लिए सॉरी। मैं ट्राई करूँगी क्योंकि इस टाइम थोड़ा तो काफ़ी इसमें काफ़ी समझाने वाले पॉइंट हैं जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इसमें कि आपका जो 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है। उसको भी काफ़ी अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना, पढ़ते रहना, और तब मैं उसको पढ़ाऊँगी ना तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आने वाला है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।